व्हाट इज़ वेरिफिकेशन एंड व्हाट इज़ वैलिडेशन। वेरिफिकेशन मतलब चेकिंग द मॉडल स्टेप बाय स्टेप टू सी इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक और नॉट। मतलब एक मॉडल को स्टेप बाय स्टेप चेक करना अपने उससे कि जो आपने मतलब मुझे जो है पॉजिटिव सिनेरियो ही चाहिए, तो मैं अब जो है स्टेप बाय स्टेप सिस्टम को चेक करूँ कि पॉजिटिव सिनेरियो है या नहीं है। तो ये क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। मतलब मैं चेक कर रही हूँ कि जो मुझे चाहिए था वो है या नहीं है। वैलिडेशन इफ मॉडल मैच विद रियल सिस्टम और नॉट। वैलिडेशन मतलब जो आप बना रहे हैं वो असल में जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं, लाइक मैं एक सिस्टम बना रही हूँ, ठीक है, जो कि मुझे गेम बना के दे रहा है, तो मैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर जाके चेक कर रही हूँ कि जो गेम्स के स्टेप्स थे वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पास वैलिडेशन हो गया। उसके बाद आता है कैलिब्रेशन, मतलब मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन मॉडल। मतलब जो आपको सिस्टम है उसके अंदर जो आप चेंजेस कर रहे होते हैं तो हम उसको जो है कैलिब्रेशन कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि टेक्निक्स टू परफॉर्म वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस तरीके से होती है, लाइक एग्जांपल 1, राइट अ गुड प्रोग्राम इन अ डिफरेंट सब प्रोग्राम्स एंड डिबगिंग देम सेपरेटली। मतलब अगर आपको एक सिस्टम बना रहे हैं तो उस सिस्टम को सही से करें, सही से लिखें, सही से उसके कमेंट्स करें, उसके सब प्रोग्राम्स करें ताकि वेरिफिकेशन में जो आसानी हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लेट एन अदर पेयर रीड योर कोड लॉजिक एंड फॉलो टू कैच एनी एरर। फिर आप किसी और पेयर से जो है कोई और डेवलपर है उससे आप अपना कोड जो है चेक करवाएं, क्योंकि आप जब चेक करते हैं तो आप जो है पॉजिटिव सिनेरियोज ही चेक करते हैं, पर जब कोई दूसरा बंदा चेक करता है तो वो नेगेटिव भी चेक करता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपकी कोई गलती है सिस्टम के अंदर तो आसानी से निकल आती है। उसके बाद क्या है, प्रिंट आउट सम वैल्यूज देन व्हेन रनिंग कोड एंड डू द मैनुअल कैलकुलेशन। मतलब सिस्टम से जो है आपने जो कैलकुलेशन किया आप एक दफ़ा से मैनुअली भी चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। फिर है रन सिमुलेशन मॉडल एंड चेक वेदर देयर इज रीजनेबल लॉजिक आउटपुट और नॉट। फिर इसकी एक दफ़ा सिमुलेशन मॉडल से भी चेकिंग कर लें। फिर यूज़ एनिमेशन, वॉच एनिमेशन ऑफ सिस्टम। फिर अगर आपके सिस्टम के अंदर फ्रंट एंड है तो उसका फ्रंट एंड चेक करें, उसका फ्लो चेक करें। फिर इफ़ देयर इज़ एन एनालिटिकल आउटपुट कंपेयर इट विद सिमुलेशन रिजल्ट इफ़ बोथ मैचेस और नॉट। अगर आपके पास एक ड्राई आउटपुट है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट और सिस्टम को एक दफ़ा साथ में देख के वेरीफाई कर लें कि चीज़ें सही है या नहीं। तो ये स्टेप्स है जिसके ज़रिए जो है आप वेरिफिकेशन अपने सिस्टम की कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्निक्स टू परफॉर्म वैलिडेशन। वैलिडेशन परफॉर्म करने की क्या टेक्निक्स हैं, पहले बिल्ड अ मॉडल दैट कैन हैव हाई फेस वैलिडिटी मीन देयर इज़ एन एग्जैक्ट रेप्लिका। अगर कोई आप मॉडल बनाया हुआ है, अगर एक मॉडल पहले से ही एग्जिस्ट करता है तो उससे अपनी मैचिंग कर ले। लाइक मैंने एक गेम बनाई है और वही सेम गेम एक पहले भी एग्जिस्ट करती थी, तो मैं उससे मैच कर लूँ, उसके साथ मैं फेस वैलिडिटी कर लूँ कि दोनों सेम हैं या नहीं है और क्या कुछ मैं कोई गलती तो नहीं करी। फिर उसके बाद है टेस्ट मॉडल बेस्ड ऑन एजम्पशन। आप सिस्टम को जो है टेस्ट करें बेस्ड ऑन एजम्पशन, लाइक डिफरेंट डिवाइसेस पे चेक करें, डिफरेंट आउटपुट्स चेक करें कि रियल सिस्टम पे काम कर रहा है नहीं कर रहा, रियल सिस्टम से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये डिफरेंट तरीके से आप अपने सिस्टम की टेस्टिंग करें। वैलिडेशन होती है टेस्टिंग है, मतलब जो मैंने काम किया है वो मेरी रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। वेरिफिकेशन हमेशा एंड में होती है, फाइनल आउटपुट जो होता है वो हमारा वेरिफिकेशन होती है। और वैलिडेशन जब सिस्टम आप बना रहे हैं तभी आप जो है वो थ्रू आउट जो टेस्टिंग कर रहे होते हैं उसको हम वैलिडेशन करते हैं। उसके बाद है थर्ड स्टेप डिसाइड। थर्ड टेक्निक जो है परफॉर्म वैलिडेशन के लिए डिसाइड हाउ टू प्रेजेंट डेटा। नीड टू डिसाइड हाउ डेटा विल बी शोन। मतलब आप डिसाइड करें कि डेटा किस तरीके से शो होगा, चेक करें कि रियल सिस्टम पे किस तरीके से होगा, मेरे सिस्टम पे किस तरीके से काम कर रहा है। फिर हम दो सिनेरियोज देख लेते हैं वैलिडेशन के। वैलिडेशन एक तो होती है एग्जिस्टिंग सिस्टम की। एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या होता है, the real system really already exists. You need to observe and replicate the system by observing and creating a conceptual model. अब इसके अंदर क्या है, अगर सिस्टम हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करता है तो हमें वैलिडेशन करने में आसानी हो जाती है कि हमारे पास एक पहला सिस्टम होता है ऑलरेडी मौजूद, हम उसको देख के उसकी ऑब्जर्व वैल्यूज़ को चेक करके हम अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वैलिडेटिंग फर्स्ट टाइम। मतलब कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम पहले मौजूद नहीं है बट आप पहली दफ़ा जो है टेस्टिंग कर रहे हैं, पहली दफ़ा वैलिडेशन कर रहे हैं, तो वो क्या होता है वैलिडेटिंग फर्स्ट टाइम। वैलिडेटिंग फर्स्ट टाइम जो है उसके अंदर जो हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर हम वैलिडेशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास पहले ही मौजूद है तो फिर आप उसको चेक करें कि भाई वो सिस्टम कैसा है, मेरा सिस्टम कैसा है, तो वैलिडेशन आसान हो जाएगी। अगर नहीं है मौजूद तो हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पहला है सब सिस्टम वैलिडेशन। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई करें मॉड्यूल और कंपोनेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिस्टम दैट आर सिमिलर। मतलब अगर एक सिस्टम नहीं मौजूद
बट आप एक सिस्टम बना रहे हैं, बट जो आप फीचर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या पता वो फीचर एक दूसरे सिस्टम के अंदर पहले ही मौजूद हो, फीचर मौजूद हो, पूरा मॉडल नहीं है मौजूद, जो सब सिस्टम हमारे पास मौजूद है। अगर हमारे पास सब सिस्टम वो फीचर मौजूद है तो हम उस फीचर की टेस्टिंग कर लें। फिर आता है इंटरनल वैलिडेशन। इसके अंदर क्या आता है, चेक हाउ सिस्टम बिहेव इंटरनली, मतलब सिस्टम अंदर किस तरीके से काम कर रहा है, कोड किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है, किस तरीके से फ्लो चल रहा है, तो हमारे पास क्या हो गया, इंटरनल वैलिडेशन। फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर क्या आता है, एनालाइज सेंसिटिव मॉड्यूल ऑफ सिस्टम, वो सिस्टम के मॉड्यूल चेक करें जो हमारे आउटपुट पे जो है खतरा कर सकते हैं, मतलब आउटपुट को ख़राब कर सकते हैं, तो उसकी टेस्टिंग करें। फिर आता है फेस वैलिडिटी, मतलब सिस्टम का अगर कोई फ्रंट एंड है तो उसका फ्रंट एंड जो है उसकी टेस्टिंग करें, चेक करें कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, कब क्या शो कर रहा है, कौन से पॉपअप्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारी, ये हमारी फेस वैलिडिटी हो गई।